धर्म क्या है? धर्म एक रथ है जिसकी मंजिल ईश्वर की प्राप्ति है। दया, प्रेम, आस्था और भक्ति उस रथ के पहिए हैं। सद्विचार, संकल्प, साधन और सत्कर्म उसके घोड़े हैं। सत्य और ज्ञान उसके दो प्रकाश दीप, संस्कारित मन उसका सारथी और मनुष्य की आत्मा उस रथ का रथी है। यानी धर्म वो रथ है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि धर्म का अर्थ धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़ लेना होता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को रट लेना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरी तरह समझते हुए उन्हें अपने जीवन में अमल लाना है। हमारे ऋषि मुनियों और प्रमुख संतों द्वारा टाइम टाइम पर लिखे गए ग्रंथ और महाकाव्य हमें जीवन के अलग अलग स्टेज पर धर्म का निर्वाह करना सिखाते हैं। परंतु क्या उन ग्रंथों और महाकाव्य में लिखी गई बातें जो हम तक पहुंचती हैं, वो रियलिटी में उन ग्रंथों में निहित बातें हैं? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, ज्यादातर धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हम टीवी या फिल्मों के जरिए ही जान पाए। अर्थात कि हमने उन ग्रंथों को पढ़ने के बजाय टीवी सीरियल्स में दिखाए गए उन ग्रंथों की काल्पनिक स्वरूप को रियल माना है और उन्हें ही धर्म से जोड़कर देखते आए हैं। लेकिन क्या टीवी या मूवीज में दिखाए गए सभी सीन्स रियल होते हैं या उनमें कुछ मिलावट भी है? आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो इसके अंतर्गत आज हम रामायण ग्रंथ का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि जो रामायण हम जानते हैं, यानी कि टीवी के माध्यम से जानते हैं, और जो रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, उसमें कितना अंतर है और यदि अंतर है तो क्यों है। एक्चुअली हमारे ग्रंथों में लिखी गई कहानियों को समय समय पर दूसरे लेखकों द्वारा पुनः लिखा गया है और जब जब ये हुआ है तब तब उसमें कुछ फेरबदल हुआ है। इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ समय बाद उसे पुनः अपडेट करना पड़ता है, और जब हम उसे अपडेट करते हैं तो वो ही ऐप नए फीचर्स के साथ दिखाई देता है। इसी तरह जब हमारे ग्रंथों को लिखा गया तो वो उसका ओल्ड वर्जन था और इस ग्रंथ को समय समय पर अपडेट किया जाने लगा, जिससे कि वो अपने वास्तविक स्वरूप से थोड़ा हट गए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में करीब 300 से ज्यादा रामायण प्रचलन में है और यही कारण है कि टीवी सीरियल्स में दिखाए गए सीन्स किस रामायण से लिए गए हैं ये कह पाना मुश्किल है। यही नहीं, ये सीन्स हमारे दिमाग में इस कदर बस गए हैं कि उनके बिना रामायण की परिकल्पना कर पाना हमारे लिए संभव नहीं। तो चलिए उन सीन्स और फैक्ट्स को जान लेते हैं जो कि वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल अलग है। इसी क्रम में हम सबसे पहले रामायण के बालकांड से स्टार्ट करते हैं। तो बालकांड के सबसे मनोरम और मनमोहक सीन की बात करें तो वो था माता सीता का स्वयं, जिसे हमने मूवी या टीवी सीरियल में भव्य तरीके से होते हुए देखा है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे अलग अलग देशों से राजा महाराजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने आते हैं ताकि वे अपना कौशल दिखाते हुए शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके और माता सीता से विवाह कर सके। इस स्वयंवर समारोह को काफी भव्य और अद्भुत दिखाया गया है। लेकिन यदि हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसमें माता सीता के विवाह के लिए इस तरह का भव्य स्वयंवर समारोह उनके पिता जनक ने कभी करवाया ही नहीं था। उन्होंने माता सीता को वीर्य शूर घोषित करते हुए ये जरूर कहा था कि जो कोई भी पुरुष अपने कौशल का परिचय देते हुए शिव धनुष अर्थात पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उससे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर। इस घोषणा के पश्चात समय समय पर कई राजा मिथिला नगरी आए और अपनी शक्ति और पौरुष का परिचय देते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश भी की, परंतु उनमें से कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। रामायण के बालकांड के 67वें सर्ग के अनुसार महर्षि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी पहुंचे थे, जहां पर राजा जनक ने उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक ऐसी शर्त रखी है जिसे अब तक कोई भी राजा पूरा नहीं कर पाया। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से उस धनुष को दिखाने को कहा। धनुष का आकार देखकर ही उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि आखिर क्यों कोई भी राजा इस धनुष को अब तक हिला नहीं पाया है, और तब महर्षि ने भगवान राम को उस धनुष को उठाने के लिए कहा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने उस धनुष को आसानी से उठा लिया और प्रत्यंचा भी चढ़ा दी,
जिसके बाद वो धनुष खंडित हो गया। और ये सब देखकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपनी पुत्री का विवाह राम जी के साथ करा देते। तो दोस्तों, हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण में राम सीता के विवाह को किस प्रकार से बताया गया है, जिसके बाद हम ये सोचते हैं कि जो बातें हम माता सीता के विवाह के संदर्भ में, उनके स्वयंवर के संदर्भ में जानते हैं, वो बातें, वो सीन आए तो आए कहाँ से। सो फ्रेंड्स, माता सीता के विवाह से जुड़े इस स्वयंवर प्रकरण को तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखते समय इस प्रकरण को रसपूर्ण बनाने के उद्देश्य से इसे इस प्रकार से लिखा है ताकि पाठक को पढ़ते समय आनंद की अनुभूति हो। तो टीवी आदि में माता सीता के भव्य स्वयंवर समारोह को रामचरितमानस से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं कोई भी जिक्र नहीं है। अब इसी क्रम में दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसका उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, परंतु हमने सीरियल में देख देख कर अपनी मानस पटल पर उसकी छवि बना ली। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास काल व्यतीत कर रहे थे, तो उस स्टेज में उन्होंने कितने ही राक्षसों और असुरों का वध किया था। इसी क्रम में उन्होंने मरीच नामक असुर का भी वध किया था, जो कि मृग रूप में आया था। ये प्रकरण काफी ज्यादा लोकप्रिय है दोस्तों, और ये तो हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम मृग रूप मारीच का वध करते हैं, तो वो राम जी की आवाज में माता सीता और भाई लक्ष्मण को पुकारने लगता है। और ये आवाज सुनकर माता सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि ऐसा लगता है प्रभु राम के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो गई है, आप कृपया जाकर उन्हें देखकर आएं। ये सुनकर लक्ष्मण असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान राम ने उन्हें माता सीता का ध्यान रखने को कहा था, परंतु माता सीता के नाराज होने पर उन्हें माता सीता को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। तो वे माता सीता को इस कुटी में रहने को कहकर उसके बाहर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और भगवान राम की खोज में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होने वाली है कि इस तरह के किसी भी प्रकरण का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं मिलता है। अभी तो वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड के 45वें सर्ग में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि माता सीता के नाराज होने पर लक्ष्मण सीता जी को अपना ध्यान रखने को कहकर श्री राम की खोज में निकल गए, लेकिन जाते हुए उन्होंने कोई भी ऐसी रेखा नहीं खींची। इसका वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। तो क्या ये विवरण रामचरितमानस से लिया गया है? तो उसका जवाब है नहीं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में लक्ष्मण रेखा के विषय में कोई भी तथ्य उजागर नहीं किया गया है। तो ये बात आखिर आई तो आई कहां से? क्योंकि हमने तो टीवी सीरियल्स में इस स्टेज को देखा है, तो ये बात रामचरितमानस के अरण्य कांड में तो नहीं है। परंतु जब हम लंका कांड को देखते हैं, तो इस बात का उल्लेख हमें रावण पत्नी मंदोदरी के मुख से मिलता है। मंदोदरी जब रावण को राम जी के विरुद्ध जाकर युद्ध करने से रोकती है और उन्हें समझाती है, उसी क्रम में उनके मुख से इस बात का वर्णन मिलता है। वो कहती है, यदि आप राम के भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा पार नहीं कर पाए, तो आप ये कैसे मान बैठे हैं कि आप प्रभु श्री राम से युद्ध में जीत पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं कि रामचरितमानस की लंका कांड में इस तरह का वार्तालाप हमें सुनने को मिलता है, लेकिन हमें ना तो वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में और ना ही रामचरितमानस के आरण्य कांड में हमें लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई किसी रेखा का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार एक और मनोरम और हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला सीन, हनुमान जी द्वारा अपना सीना चीर कर दिखाना कि उनके अंतर मन में प्रभु श्री राम ही बसते हैं। ये दृश्य इतना मनोरम है कि हमारी पूजा स्थल और घरों में भी हनुमान जी की ये फोटो जरूर ही देखने को मिल जाती है। वैसे जितना मनोरम ये दृश्य है, उतना ही भक्ति विभोर करने वाला इस सीन के पीछे की कथा है। तो पहले इस कथा को जानते हैं और उसके पश्चात जानते हैं कि क्या ये वाल्मीकि रामायण में था या नहीं। एक बार भरी सभा में माता सीता उपहार वितरण कर रही थी। इस दौरान उन्होंने हनुमान जी को मोतियों की एक माला उपहार दी, जिसे देखकर हनुमान जी उदास होकर कहने लगे कि मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, इसमें कहीं भी मेरे प्रभु श्री राम की छवि नजर नहीं आती है। और इतना कहकर उन्होंने मोतियों को उस माला से तोड़ दिया।
ये सब देखकर सारे दरबारी उन पर हंसने लगे और कहने लगे कि यदि आप प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं तो आपके अंदर भी जरूर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, और यदि नहीं है तो जिस प्रकार आपने इस माला को तोड़कर नष्ट कर दिया है, ठीक उसी प्रकार अपने इस शरीर का भी त्याग कर दीजिए। इतना सुनने के पश्चात हनुमान जी ने भरी सभा में अपने नाखून से अपना सीना चीर दिया, जिसके पश्चात वहां उपस्थित लोग ये देखकर हैरान थे कि वहां प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की छवि थी। इस सीन में हनुमान जी की भक्ति का अद्भुत रूप दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में इस दृश्य का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 128वें सर्ग में इस कथा का उल्लेख जरूर मिलता है, परंतु उसमें जब माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों की माला उपहार दी थी तो हनुमान जी ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं यदि हम रामचरितमानस में इस दृश्य को जानने का प्रयास करते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार के किसी भी दृश्य का कोई विवरण नहीं मिलता है। तो फिर आखिर ये सीन कहां से आया जिसे हमने अपने मन मंदिर में स्थापित किया है? तो दोस्तों, ये दृश्य रामायण के बंगला संस्करण में लिखित है, जो कि 15वीं शताब्दी के समीप लिखी गई थी, और वहीं से इसे हमारे टीवी सीरियल्स में लिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति किस कदर अलग अलग क्षेत्र में फेमस है। सनातन धर्म में प्रचलित कथाओं का अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने तरीकों से लिखना इस बात को साबित करता है कि हमारे सनातन धर्म में कितनी सच्चाई। अब इस बात पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जब एक ही कथा की रचना को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरीकों से किया गया है तो हो सकता है ये कथा फेक हो। तो उनको ये बताना जरूरी हो जाता है कि इस कथा या दूसरी अन्य कथाओं से जुड़े राज हमारे समाज के सामने पुरातत्व विभाग द्वारा आ चुके हैं और इन पर अभी भी खोज जारी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसिए और खुश रहिए।